कोई क्वेश्चन पूछे कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं या थोड़े से सेंसिटिव हैं, जिसके ऊपर बात करने की हिम्मत आई थिंक बहुत ही कम लोगों में है। तो आपको कभी ये नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, जिसको थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को, तो आप कुछ भी बोल दो, कितना भी बोल दो। हुई है कंट्रोवर्सी बहुत बार। एक्चुअली बचपन से हमको फौज में जाना था, और फौज वालों के लिए ये सब मायने नहीं रखता। उसको करना है मतलब करना है, तुम सामने कुछ भी रहो, डजंट मैटर। आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी है एक, तो जब आप है कितनी मुस्कुराहट आई खान साहब आपके। हाय, वाह, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते विवेक जी, नमस्ते खान सर। अच्छा लग रहा है, वाह, आप लोगों से मिलकर ना अब हम मर सकते हैं। मरो फिर। ये कैसी बातें कर रही हो गुड़िया तुम? हम कह रहे हैं हम इंड पे मर सकते हैं। खान सर, आप पटना से है ना? हाँ। हमें भी पटना पसंद है। बस कोई पटाने वाला चाहिए। आप पटना से है ना? हाँ। हमें भी पटना पसंद है। सीरियल तो और ससुरा चौपट रहता है। देखो सीरियल में समझे में नहीं आता। अच्छा एक चीज कभी गौर किए हो, सीरियल में ना हीरोइन जो होती है सब, यानी जो उसमें वो लीडिंग कैरेक्टर में होते हैं सब, आदमी सीरियल में झुंझुन्ना रहता है। आप सीरियल को ध्यान से देखिएगा, आदमी का रोल क्या होता है। जैसे सीरियल चालू होगा, आदमी को शीशा के सामने टाई लगाते दिखाया जाएगा, उसकी पत्नी बैग लेके खड़ा रहेगी। अगला सीन में वो ऑफिस में लैपटॉप खोला है, खत्म काम उसका, सीरियल खत्म, बाकी सब महिला। अच्छा तू खाना बनाई है, नमक छोंक देगी जा। आदमी का काम खत्म, बस लैपटॉप खोलो, टाई लगाओ, खत्म कहानी। बाद में आएगा घरे तो देखेगा मम्मी अलगे मुंह फुलाई है, पत्नी अलगे रो रही है, परेशान रहता है। तो सीरियल में तुम तो मेल का कैरेक्टर देखना, बेचारा इसको लिया क्या है, चुपचाप बेचारा एकदम नहीं, जाता के बीच में अनाज पिसा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब बेचारा पिसा जाता है यहाँ से। किसी को दिक्कत? आप लोग भी पिसाइएगा। इसलिए डे 1 से आप लोग हमारी बात को याद रखिएगा। डे 1 से, पहले दिन से तुम लोग एकदम समझ में आता है। तुम्हारा उम्र कितना है रे अभी? तो तुम बोल दिया, पूरा क्लास का माहौल खराब करके रख दिया। टैडी दे, टैडी दे, तो पीछे घूम, पीछे पीछे उधर। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। आगे तुम हम लोग को तो याद रखियो भैया, हम बजरंग बली के बहुत बड़का वाला, हमरा से हमने ये सब प्यार मोहब्बत वाला बात, हमारा दिमाग जल जाता है। ये भारत की संस्कृति है बाबू। ये अंग्रेजों के यहाँ वैलेंटाइन डे होता है, जहां हर साल उनके प्यार मोहब्बत बदल जाया करते हैं, अगले साल दूसरे को वो लोग करते हैं। भारत की संस्कृति है, यहाँ एक बार जिनसे प्यार होता है, 7 जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए 7 फेरे लेते हैं वो लोग। हम अंग्रेजों के लिए नहीं है किसी ओके वहां फादर डे मनाओ, कि ओकरा याद ना आता है हमारा फादर कौन है। तुम मम्मी से पूछो, मम्मी 2013 में तुम किसके साथ शादी की थी? ओहो, जॉन डिसूजा, उसके बाद विक्टर। हम बोले ना, लड़का के लिए क्या होना जरूरी है? क्या मैं आप लड़की के लिए? अच्छा, लोग बोलते हैं ना प्यार मोहब्बत दिल से होता है, घंटा दिल से होता है।
अगर प्यार दिल से होता तो सारा ब्यूटी पार्लर बंद हो चुके रहते। यार यार शादीशुदा लड़की नैहर से ससुराल जाती है तो मेकअप करके जाती है, उसको ही पता है वैल्यू। आगे और चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हर जगह चल जाएंगे क्योंकि बेडरूम में घुस जाइए। कहा रे आज जाके कह दीजिए खान सर बोले थे चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता के कचर के मारेगा आपको। अगला स्टेशन कैंट एरिया है, वसंत विहार। जिनके पास इस स्टेशन पर उतरने का कार्ड ना हो न उतरे, और आपके पास कार्ड नहीं है उतर गए, चल ना घूम के आते दूसरे का मेट्रो से, तो वहाँ बैठल रहेगा आर्मी वाला धो देगा। अगले मेट्रो में आप जाएंगे नहीं, पहुंचाए जाएंगे। घर में भी देखिएगा ना, महिला हड़ताल करेगी तो बोलबे नहीं करेगी दीदी। सुपनेखा भी तो महिला थी, नहीं थी? और हम लोग से ज्यादा चरित्रवान खुद भगवान लक्ष्मण थे। उनको नहीं पता था कि डिसिप्लिन क्या होता है, नकिया काट दिए थे। सुपनेखा का नहीं पता है। देखो, लड़कियों की मेमोरी को लोग मजाक उड़ाते हैं। लड़कियों को आज भी वो बात याद है कि सुपनेखा जो प्रपोज की थी तो नाक काट लिया गया। कोई लड़की नहीं करेगी प्रपोज, उसी समय से डरी हुई है। ये डर उनके डीएनए में घुस गया है। कौन जी कहती है नहीं सर? कौन लड़की करती है प्रपोज? इस सबको समझो में नहीं आता है कहां बोलना चाहिए कहां नहीं बोलना चाहिए। नहीं सर, तेरे नाम मूवी देखे, मारता है उसको चोट कहां तक चल जाता है, अंदर तक, ले गायब हो गया। गजनी देखे, हाँ मारता है तो क्या हो जाता है, पूरा उसका ब्रेन गड़बड़ा जाता है। समझ में गया कि नहीं? ये बहुत खतरनाक। दोनों ससुरा पिटाया सब लड़की के चक्कर में। प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। एक्चुअली मैचिंग भी है। क्या जरूरत है भैया पिटाने की? इतना मेहनत से भगवान ने ब्रेन दिया। आप लोग जीवन भर मेहनत कर करके इसमें डाउनलोड करते रहते हैं, कभी फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। कोनो लड़की के चक्कर में फरवा के चलेंगे, क्या हो गया फिर? लाइव वाले सब समझ रहा है, हाँ ये लाइव वाला भी बहुत होशियार है, ये उधर हंसता है सब। ये कैसे हंसता है सब पता है? इमोजी बना देता है से। डिजिटल इंडिया में भी हंसी नहीं बर्दाश्त होती, और घुसियाएगा तो लाल रंग का भौकाल बना दी गई। कबो कबो बैच लेट हो जाता है ना, घुसिया कैसे बोलता है। ओए खत्म हो गया। बम मार दिया था सर। आपके घर पे? हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 तो फेंक दिया सब। क्यों? एक्चुअली हम पढ़ाई जो क्लासेज है तो उसके हम बहुत कम फी लेते हैं, नॉमिनल। अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है, पूरा सब्जेक्ट 200 में कर लेता है। फीस ही हो पूरे सिलेबस की 200 रुपए? हाँ, तो बाकियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा। और हमको समझाएं, हम क्या, हमको क्या दिक्कत है? क्योंकि बहुत सारे लड़के, जब हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, इंटरमीडिएट क्रॉस किए थे, तो हमारे साथ के कुछ लड़के पढ़ने के लिए चले गए थे दिल्ली, उनको यूपीएससी निकालने के लिए चले गए थे। हालांकि जो गए थे उनमें किसी का नहीं हुआ। तो हम लोग ना उनको जब स्टेशन छोड़ने आए थे, बड़ा भारी मन से हम लोगों ने विदा किया कि इन लोग के गार्जियन कितने पैसे वाले, इन्हें भेज दिए वहां, हम लोग के नहीं भेज सकते थे। तो ऐसे लाखों स्टूडेंट है जिनके गार्जियन नहीं भेज सकते। इनका मतलब गरीब होना कोई अपराध नहीं है, उसे कोई पढ़ाई से नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो हमने ठान लिया था कि कभी अगर मौका मिलेगा तो उसको हम जरूर कम करेंगे। तो इस साल हमको मौका मिला, तो वो जो टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। और सेम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर के साथ जो भी हैं वो अपने सब्जेक्ट में उससे बेस्ट इंडिया में कोई नहीं। और इतना के बावजूद, ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है, एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए।
हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। तो हम लोग को लगता है कि जितना ये तकलीफ है इससे कई गुना ज्यादा है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भी ना ले। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। आपका क्या बात। और अर्चना जी, मैं इनके बारे में एक बात, खान सर आपके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इनका जो स्टार्टअप है ये बूटस्ट्रैप्ड है। अच्छा, मैं साधारण भाषा में बता देता हूँ, ये सेल्फ फंडेड है। इन्होंने अभी तक किसी और से पैसा नहीं लिया है, ये इन्वेस्टर के पैसे से नहीं, इन्होंने खुद इसको बिल्ड किया है। और बल्कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप है ये कि मैं चाहूंगा कि अगर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना हो तो मैं इंडोर्स करता हूँ ऐसे स्टार्टअप्स को। यही सब चीजों को देखते हुए कई लोगों ने धमकी भी दिया था वहां पर। अच्छा। और उसके बाद बम चला दिए और 7-8 बम चला दिए और कुछ ब्लास्ट हुआ। एक बेचारा नया लड़का आया था एडमिशन लेने के लिए, उसकी स्कूटी उड़ा दिया। वो आया था, कहा कि सर हम तो पढ़ने आए थे, हमारा स्कूटी उड़ गया। हमारी ऑफिस उड़ा दिया सब। एक तो पास में आके गिरा और नहीं फटा वो। बाद में बहुत सारे लोग धमकियां दिए, लेकिन कहते हैं ना सूरज कितना भी तेज चमक ले समंदर नहीं सुखा सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैम एक्चुअली ये फीस कम करने का एक और रीजन है। 2.5 लाख 3 लाख की जो फीस में सब लोग पढ़ाई एफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो कुछ ही लोग एफोर्ड कर पाते हैं, तो उनका मेंटल लेवल तो बहुत ऊपर चला जाता है। लेकिन एक पूरे देश का मेंटल लेवल थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पाता। तो जब फीस कम रहेगी तो हर वो लड़का तैयारी करने के लिए आगे आएगा जिसका सपना है देश के लिए कुछ करने का। सीटें लिमिटेड हैं, उन्हें को मिलेगी, लेकिन जिन्हें नहीं मिलेगी उसे मिलेगा देश का एक जिम्मेदार नागरिक। तो इस देश को बदलना। क्या बात। हम लोग विश्व गुरु कहे जाते थे, क्यों? क्योंकि दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आए थे। चाइना से ह्वेनसांग आया, फायान आया, आज कोई नहीं आता है। हम लोग का उद्देश्य एक समय आएगा जो फिर आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए। पर आप देखो अर्चना जी, सबसे ज्यादा IPS IAS बिहार से निकलते हैं। आप देखो पढ़ाई लिखाई में पॉलिटिशियन बहुत बड़े बड़े निकले हैं। अब तो ऐसा नहीं है, नहीं है, खेती करेगा तो कोई खास वो नहीं रहे, ऑप्शन भी नहीं है। सही बात है। बिहार की मिट्टी में एक चीज है, जिद तो बहुत जबरदस्त है। कुछ भी नहीं रहेगा तो सब कुछ पाने का उसको जिद रहेगा, करके भी दिखा देगा। कर देंगे हम यहाँ पे। खान सर, हमने सुना है आप 5 स्टार में रुके थे कल और नीचे जाके वड़ा पाव खाने गए आप रेडी पे। एक्चुअली क्या है ना कि वहां जो चीजें सीखने को मिलती है ना, खाली पेट और खाली जेब इंसान को जो सिखाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। और गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है। तो कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर में। कफन का पैसा भी खर्च होता है दवाइयां खरीदते खरीदते। हाय हाय हाय, क्या बात है। और खान सर की खासियत ये है कि जिसको तो पढ़ना है, जिसको एजुकेशन चाहिए, वो तो इनका वीडियो देखते हैं। लेकिन वैसे भी कई लोग, जैसे अर्चना जी बात करी थी, कहती मैंने जब देखना शुरू किया तो मैंने बैक टू बैक इतने सारे वीडियोस देखे, क्योंकि आपका जो तरीका जो बोलने में, एक तो इनकी जो टोन है पढ़ाने में, और साथ साथ में जो ह्यूमर आता रहता है, तो उसकी वजह से और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं आपके वीडियो। शुरुआत में हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, या हम कई स्टूडेंट को भी देखते हैं, वो बेचारे जब थक जाते हैं तो आपका शो देखने लगते हैं। तो शुरू में हमको लगता था जब कि अरे ये हमारे पढ़ाई उसके लिए है, लेकिन पढ़ाई में थक जाता है, शो देख के नहीं थक जाता है। तो हमने सोचा दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो हमने उसको, और आज आपको पता नहीं हमने भी यही किया है। मिक्स करने। हमारे एजुकेशन सिस्टम में 2 कमी है। एक खान सर के साथ ओपी तो लगता ही, ओपी खान सर। बूंदे जो होती है ना सिकुड़ के एकदम छोटी हो गई रहती है। स्प्रे जो मारते हैं ना परफ्यूम, उसकी हर एक बूंदे सिकुड़ कर छोटी हो जाती हैं। सिकुड़ने का मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर कम है, इसलिए जब भी आप कभी ऐसे परफ्यूम मारिएगा ना तो वो क्या हो जाता है, हीट है ये। जिस तरीके से सर बेइज्जती करते हैं ना, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है सर कुछ अलग चीजें यूज करते होंगे। हो गई, पता नहीं कहाँ से लाते हैं ऐसी बातें, समझ नहीं आता।
आज टैडी उडी का हल्ला कर रहा था, कौन था? आप थे ना? का है? हाँ गलती से बोल दिए ना। हाँ, खड़ा हो। yes, यहाँ दिक्कत है। टैडी देगा क्या जी? इधर आ चढ़ा दे। इधर आ नहीं, यहाँ चढ़ा। जल्दी आ। डरा क्यों रहे हो सर? हमारे सामने तू टैडी देगा, हम बजरंग बली के भक्त हैं। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है। चाइना में देखिएगा तो चाइना में मुसलमानों को दाढ़ी रखना अलाउ नहीं है। महिलाएं बुर्का पहनती है तो काट देते हैं, सब जांग घुटना से ऊपर कपड़ा रहना चाहिए। स्कर्ट पहना के घुमाते हैं सब मुसलमानों को। ये पाकिस्तान तब नहीं कहता है कि हम मुसलमानों को बचाएंगे। ये पाकिस्तान को मुसलमान की याद कब आती है? जब कश्मीर मुद्दा आता है तब। वहाँ उगारे घुमा रहा है चाइना में तो नहीं बोलना है तुमको कि इस्लाम खतरे में है। तब तो अरे तुम्हारा बाप है, वो कैसे बोल देगा? ये अच्छा है ना, ये अच्छी बात है। खान सर इज खान सर, ओके। और फिर भी मतलब वो कुछ भी ऐसा ना सोच कर, है ना, डिस्क्रिमिनेट कर, वो ऐसा करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फन। सो ये अच्छी बात है। इसे मार दिया। 17 छोड़ के सब सही था, वेरी गुड। देखिए 19 में अगर 15 भी सही हो जाता है तो बहुत है, ठीक है। च्युइंगम खा के नहीं आना, ठीक है। हड्डी सही च्युइंगम मार कर देंगे दांतों से। च्युइंगम एयरपोर्ट सब बाहर। सर यात्री लोग के लिए है। इतना गंदा क्यों डराते हैं भाई? देख लियो ये, हाँ बहुत इस पूरेंगे इससे बजा के। इतना पीटे ना इसको, या अभी शुरुआत में छोड़ दिए तो ऐसा ठंडिया बीत जाए, नहीं तो लड़कियां सबको मारेंगे तो ये रोने लगती है सब। अब दिक्कत हो जाता है सब में। बीमारी इसमें बुढ़ाऊ लोग कहता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष मतलब जरा सा पास का दिख रहा है, जरा सा दूर सा दिख रहा है। न पास का क्लियर है न दूर का क्लियर है, तो जरा दिख रहा है। समझ में गया? जरा पास तुम आने लगे जरा। कांसर ऐसे गाने में सुनते हैं? अच्छा हमें नहीं पता था। क्या कह रहा चूतिया? का बीमारी हुआ है, उसको दिख नहीं रहा है। हाँ बात तो ये थी, असली गाने का जो रीजन था वो तो ये था। ये कौन गाना है? पास तुम आने लगे जरा। अरे उसको बताइए कि भैया तुम्हें प्रेस बायोपिया है। उसे कौन सी बीमारी है? प्रेस बायोपिया। और खुश होके गाना गा रही है, पास तुम आने लगे जरा। ये भगवान, हमें माफ करो, मुझे छुट्टी दे दो। ठोड़ देखिएगा इसका, ये वाला जो ठोड़ है ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका? क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल, इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है और यही कम रहेगा ना तो लेफड़ा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां तो ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं। फिजिक्स का टॉपिक समझिए। इसको देखिए, इसे जो लग रहा है मोबिल पुतले है यहाँ पर, ये पक्का CBSE बोर्ड की होगी क्योंकि वही हम सबको नहीं थी। पूछा किसी ने? अब भाई रिलैक्सिन हार्मोन का यहाँ फैक्ट्री डाल रहे हैं ससुरा। 14 गो लड़का हुए थे शाहजहां का। हमको समझ में नहीं आता 20 साल की शादी में 14 गो आटाया कैसे? इनको रेस्ट नहीं दिया उसको, बता। बिल्कुल रेस्ट नहीं दिया यार उसको, यार सही बात है सच में। इसीलिए तो वो चल बसी ना ज्यादा जल्दी। रेस्ट मिलता तो आराम से होता। अब क्या करें यार, रेस्ट नहीं मिला ना। समझ रहे हो? तुरंत लोड कर रहा था, AK-47 बना दिया था। AK-47 बना दिया था। बायोलॉजी कहता है कि एक लड़का को लड़की से प्यार हो ही नहीं सकता। वो एक अट्रैक्शन होता है, वो एक शारीरिक लगाव होता है, शारीरिक खिंचाव होता है जो लड़की को भी लड़का के प्रति होता है, लड़का को भी लड़की के प्रति। ओके। जिसका ये काम अब वो लोग कैसे कहेंगे? शर्म नहीं लगेगा किसी लड़की से अगर कोई लड़का जाके बोलेगा हम तुम्हारे शरीर की ओर आकर्षित हो रहे हैं? अब आपके शरीर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये है पाकिस्तान का टैंक, ये धज्जी उड़ गया था टैंक का, थूथूर तोड़ दिया इसका यहाँ पे। ये देखिए टैंक का, पाकिस्तानी देख रहे हैं कि भैया सब चक्का होगा। रियलिटी वही है, सबका वही होता है फोकस्ड। हाँ, भले ही उसको आई लव यू बोला जाता है उसमें अच्छे शब्दों में, लेकिन बात वही होती है कि हम आपके शरीर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कुछ करिए। प्यारी समझ गई। लड़की सब में है किसी का कटोरिया वाला, सबका वही रहता है। जानते हो क्या लगाती है सब? बाल नहीं बिगड़े। हाँ तो, हकीकत यही है। हाँ तो चश्मा पहने की से लगेगा बुलेट प्रूफ है, इतने बड़का। लेकिन हाँ, थोड़ा सही से लड़की गाड़ी चलाती है। ट्रक को रखाएगा तो ओवरटेक नहीं करेगी, उतर के खड़ा हो जाएगी, चल जाएगा बिना आराम से। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, रुको जरा, सबर करो।